एक बड़ी सी अनेक प्रकार के देश देश की अप्सराएं, बादशाह जादियों, नर्तकियों के सत्य तथा काल्पनिक चित्रों तथा बेल बूटों से सजी हुई दालान, झाड़ फानूस टंगे हुए, फर्श पर कीमती गलीचा कारपेट बिछा हुआ, मखमल की गद्दीदार कुर्सियां, कोच और सोफे तरह तरह की मेजों के चारों ओर कायदे से रखे हुए, बीच बीच में बड़े बड़े आदमी के आकार में ड्योढ़े शीशे, एक तरफ टेबल हारमोनियम और एक तरफ पियानो रखा हुआ, और यंत्र भी सितार, सुरबहार, इसराज, वीणा, सरोद, बैंजो, बेला, क्लारियोनेट, कार्नेट, मंजीरे, तबले, पखावज, सारंगी आदि यथास्थान सुरक्षित रखे हुए। छोटी छोटी मेजों पर चीनी मिट्टी के कीमती शोपीस रखे हुए, किसी में फूलों के तोड़े, रंगीन शीशे जड़े तथा झंझरियोंदार डबल दरवाजे लगे हुए। दोनों किनारों पर मखमल की सुनहरी जालीदार झूल चौथ के चांद के आकार से पड़ी हुई। बीच में 6 हाथ की चौकोर, करीब 1.5 हाथ की ऊंची गद्दी, तकिए लगे हुए, उस पर अकेली बैठी हुई रात 8 बजे के लगभग कनक सुरबहार बजा रही है। मुख पर चिंता की एक रेखा स्पष्ट खिंची हुई उसके बाहरी सामान से चित्त बहलाने का हाल बयान कर रही है। नीचे लोगों की भीड़ जमा है, सब कान लगाए सुरबहार सुन रहे हैं। एक दूसरे कमरे से एक नौकर ने आकर कहा, माँ जी कहती हैं कुछ गाने के लिए कहो। कनक ने सुना। नौकर चलने लगा। कनक ने उससे हारमोनियम दे जाने के लिए कहा। हारमोनियम आने पर उसने सुरबहार बढ़ा दिया। नौकर उस पर गिलाफ चढ़ाने लगा। कनक दूसरे सप्तक के 7 स्वर पर उंगली रखकर बेली करने लगी। गाने से जी उचट रहा था, पर माता की आज्ञा थी। उसने गाया, प्यार करती हूँ अली, इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्यार। बह गई हूँ अजान की ओर, इसीलिए बह जाता संसार। रुके नहीं धनी चरण घाट पर, देखा मैंने मरण बाट पर। टूट गए सब आठ ठाठ घर, छूट गया परिवार। तभी सखी करते हैं वे प्यार। आप बही या बहा दिया था, खींची स्वयं या खींच लिया गया था। नहीं याद कुछ कि क्या किया था, हुई जीत या हार। तभी री करते हैं वे प्यार। खुले नयन जब रही सदा तिर, स्नेह तरंगों पर उठ उठ गिर। सुखद पालने पर मैं फिर करती थी श्रृंगार। मुझे तब करते हैं वे प्यार। कर्म कुसुम अपने सब चुन चुन, निर्जन में प्रिय के गिन गिन गुण। गूंथ निपुण कर से उसको सुन, पहनाया था हार, इसलिए करते हैं वे प्यार। कनक ने कल्याण में भरकर यमन गाया। नीचे कई 100 आदमी मंत्रमुग्ध से खड़े हुए सुन रहे थे। गाने से प्रसन्न हो सर्वेश्वरी ने अपने कमरे से उठकर कनक के पास आकर बैठ गई। गाना समाप्त हुआ। सर्वेश्वरी ने प्यार से कन्या का चिंतित मुख चूम लिया। तभी नीचे से एक नौकर ने आकर कहा, विजयपुर के कुंवर साहब के यहाँ से एक बाबू आए हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सर्वेश्वरी नीचे अपने 2 मंजिल वाले कमरे में उतर गई। यह कनक का कमरा था। अभी कुछ दिन हुए कनक के लिए सर्वेश्वरी ने सजाया था। कुछ देर बाद सर्वेश्वरी लौटकर ऊपर आई। कनक से कहा, कुंवर साहब विजयपुर वाले तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। मेरा गाना सुनना चाहते हैं? कनक सोचने लगी। अम्मा, कनक ने कहा, मैं रईसों के महफिल में गाना नहीं गाऊंगी। अरे नहीं, वो यहीं आएंगे।
बस 2-4 चीजें सुना दो। तबीयत अच्छी ना हो तो कहो, कह दें फिर कभी आएंगे। अच्छा अम्मा, किसी कीमती खूबसूरत पत्ते पर हुई ओस की बूंद अगर हवा के झोंके से जमीन पर गिर जाए तो अच्छा, या प्रभात के सूर्य से चमकती हुई उसकी किरणों से खेलकर फिर अपने निवास स्थान आकाश को चली जाए, दोनों अच्छे हैं उसके लिए। हवा के झूले का आनंद किरणों से हंसने में नहीं, वैसे ही किरणों से हंसने का आनंद हवा के झूले में नहीं। और अंततः वास स्थान तो पहुंच ही जाती है, गिरे या डाल पर सूख जाए। और अगर हवा में झूलने से पहले ही सूख कर उड़ गई हो तब तो और ही बात है। मैं उसे यथार्थ रंगीन पंखों वाली परी मानती। क्या तू खुद परी बनना चाहती है? हाँ अम्मा, मैं कला को कला की दृष्टि से देखती हूँ। क्या उससे अर्थ प्राप्ति करना उसके महत्व को घटा देना नहीं? ठीक है, पर यह एक प्रकार का समझौता है। अर्थ वाले अर्थ देते हैं और कला के जानकार उसका आनंद। संसार में एक दूसरे से ऐसा ही संबंध है। कला के ज्ञान के साथ ही साथ कुछ ऐसी गंदगी भी हम लोगों के चरित्र में रहती है जिससे मुझे सख्त नफरत है। माता चुप रही। कन्या के विशद अभिप्राय को ताड़ कर कहा, तुम इससे बच रहकर भी अपने ही जीने से छत पर जा सकती हो, जहां सबकी तरह तुम्हें भी आकाश तथा प्रकाश का बराबर अंश मिल सकता है। मैं इतना सब नहीं समझती, समझती भी हूं तो मुझे कला को एक सीमा में परिणत रखना अच्छा लगता है। ज्यादा विस्तार से वह कलुषित हो जाती है, जैसे बहाव का पानी। उसमें गंदगी डालकर भी लोग उसे पवित्र मानते हैं, पर कुएं के लिए यह बात सार्थक नहीं। स्वास्थ्य के विचार से कुएं का पानी बहते हुए पानी से बुरा नहीं। विस्तृत व्याख्या तथा अधिक बहाव के कारण अच्छे से अच्छे कृत्य बुरे धब्बों से रंगे रहते हैं। प्रवृत्ति के वशीभूत हो लोग अनर्थ करने लगते हैं। यही अत्याचार धार्मिक अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष हो रहा है, और बृहत अपनी महत्ता में बृहत ही है। बहाव और कुएं वाली बात जचकर भी फीकी रही। सुनो अम्मा, तुम्हारी कनक अब तुम्हारी नहीं रही, उसके हार में ईश्वर ने एक नीलम जड़ दिया है। सर्वेश्वरी ने ताज्जुब की निगाह से कन्या को देखा। कुछ कुछ उसका मतलब वह समझ गई, पर उसने कन्या से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब? यह। कनक ने हाथ की चूड़ी कलाई उठाकर दिखाई। सर्वेश्वरी हंसने लगी। तमाशा कर रही है या कौन सा खेल खेल रही है? नहीं अम्मा, कनक गंभीर हो गई। चेहरे पर एक स्थिर प्रौढ़ता झलकने लगी। मैं ठीक कहती हूँ, मैं ब्याही हुई हूँ। अब मैं महफिल में गाना नहीं गाऊंगी। अगर कहीं गाऊंगी भी तो खूब सोच समझकर, जिससे मुझे संतोष रहे। सर्वेश्वरी आपत्ति से कनक देखती रही। ये विवाह कब हुआ और किससे हुआ? किया किसने? ये विवाह आपने किया, ईश्वर की इच्छा से। कोहनूर कंपनी के स्टेज पर कल हुआ, दुष्यंत का पाठ करने वाले राजकुमार के साथ। शकुंतला के रूप में सजी हुई तुम्हारी कनक का ये चूड़ियां एक एक दोनों हाथों में इस प्रमाण की रक्षा के लिए मैंने पहन ली है। और देखो, कनक ने जरा सी सिंदूर की बिंदी सिर पर लगा ली थी। अम्मा, यह एक रहस्य हो गया। राजकुमार को माता ने बीच में ही हंसकर कहा, सुहागिनें अपने पति का नाम नहीं लिया करती, पर मैं लिया करूंगी। मैं कोई घूंघट काढ़ने वाली सुहागिन तो हूं नहीं। कुछ पैदाइशी स्वतंत्र हक मैं अपने साथ रखूंगी, नहीं तो कुछ दिक्कत पड़ सकती है। गाने बजाने पर भी मेरा ऐसा ही विचार रहेगा। हाँ, राजकुमार को तुम नहीं जानती, उन्होंने ही मुझे ईडन गार्डन में बचाया था। कन्या की भावना पर ईश्वर की विचित्र घटनाओं के भीतर से इस प्रकार मिलाने पर
कुछ देर तक सर्वेश्वरी सोचती रही। देखा, उसके हृदय के कमल पर कनक की इस उक्ति की किरण सूर्य की किरण की तरह पड़ रही थी, जिससे आप ही आप उसके सब दल प्रकाश की ओर खुलते जा रहे थे। तरंगों से उसका स्नेह समुद्र कनक की रेखा तक को छूने लगा। एकाएक स्वाभाविक परिवर्तन को प्रत्यक्ष लक्ष्य कर सर्वेश्वरी ने अप्रिय विरोधी प्रसंग छोड़ दिया। हवा का रुख जिस तरफ हो उसी तरफ नाव को बहा ले जाना उचित है, जबकि लक्ष्य केवल सैर है, कोई गम्य स्थान नहीं। हंसकर सर्वेश्वरी ने पूछा, तुम्हारा इस प्रकार संवरा होना उन्हें मंजूर भी है, या अंत तक शकुंतला की ही दशा भोगनी होगी? और वह तो कैद भी हो गए हैं। कनक संकुचित लज्जा से द्विगुणित हो गई। कहा, मैंने उनसे तो इसकी चर्चा नहीं की, करना भी व्यर्थ है। इसे मैं अपनी हद तक रखूंगी। किसके कैसे ख्यालात हैं मुझे क्या मालूम। अगर वो मुझे मेरे कुल का विचार कर ग्रहण ना करे तो इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर जाना मेरी शक्ति से बाहर है। मैं कुछ और नहीं जानती अम्मा, मैं और कुछ नहीं जानती अम्मा, पर कल तक सोचती हूँ थानेदार को बुलाकर कुछ पूछूं और पता लगाकर भी देखूं कि क्या कर सकती हूँ। सर्वेश्वरी ने कुंवर साहब के आदमियों के पास कहला भेजा कि कनक की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए किसी दूसरे दिन गाना सुनने की कृपा करें।